तो वो बाउंड साइड में हम लोग पाए कि आपका आपियो का रिप्रेजेंटेटिव एंड आईफा का रिप्रेजेंटेटिव एंड ऑल नाहरलगुन यूथ ऑर्गेनाइजेशन का रिप्रेजेंटेटिव था। तो उसी के वो बाउंड एग्रीमेंट जो था उसको खारिज करने के लिए जो बात किया था, वही दिन और वही मीटिंग से हमारा ऑल नाहरलगुन यूथ ऑर्गेनाइजेशन से ने वर्कआउट किया एंड ये इशू का चलते हम लोग ने साइडलाइन किया। ये समझना होगा कि आज हम लोग यहाँ में ईगो में आके हम लोग अपना नाम को चाहिए ये ऐसा बोल के नहीं है, लेकिन हम लोग दुख इसलिए है क्योंकि हम लोग ये मूवमेंट में हर समय 100 से भी चोरी है 200-300% दिया है, लेकिन हम लोग को जब ऐसे जो क्रूशियल मूवमेंट होता है सीएम का साथ लेवल में हाई लेवल जब डिस्कशन है उसमें हम लोग को कुछ मीटिंग बुलाया नहीं है। इसलिए वी द टीम ऑल नाहरलगुन यूथ ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिजिनस यूथ फोर्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश वी हैव डिसाइडेड दैट नाउ वी will be working in our own collaboration, that is all Naharlagun Youth Organization and AIFA. हम लोग अपना कोलैबोरेशन में काम करेगा, but yes we are ready to work together मतलब पहले से कोलैबोरेशन में नहीं होगा, लेकिन आप लोगों को कहीं में जब दुख तकलीफ होगा, कहीं में कुछ प्रॉब्लम होगा, हम लोग जरूर साथ देगा। नाहरलगुन का जो मस्जिद जो हेलीपैड वाला है उसका जो मालिक है अभी जमीन को वापस लेने का अभी वो एड्रेस कर रहा है, अभी वो मस्जिद कमेटी को लेटर लिख चुका है। एवरीवन, माय हार्टिएस्ट नमस्कार टू ऑल द पब्लिक ऑफ अरुणाचल प्रदेश। सो आज यहाँ में हम लोग प्रेस क्लब में आया है ईटानगर में। माय नेम इज़ कांता पासांग एंड आई एम द चेयरमैन ऑफ इंडिजिनस यूथ फोर्स ऑफ अरुणाचल, दैट इज आईफा। सो बहुत लोग मिस इंटरप्रेट करते हैं कि आई एम ए मेंबर ऑफ आपियो, तो हम आपियो का मेंबर नहीं है। आपियो के साथ में कोलैबोरेट करके हमने काम किया था, बट आई एम नॉट ए मेंबर ऑफ आपियो, बट आई एम the chairman of an independent organization that is Indigenous Youth Force of Arunachal. And on my left he is Mr. Kipa Doka, the president of all Naharlagun Youth Organization ANYO. So APIO, ANYO and AIFA हम लोग ये जर्नी में अभी जिस हमारा यहाँ में अरुणाचल में जो इलीगल स्ट्रक्चर्स जो प्रेयर सेंटर्स था, मस्जिद था, और जो इलीगल इमिग्रेंट्स को वहाँ पे चेक एंड बैलेंस करना और जो यहाँ पे वीकली मार्केट्स को बैन करना, उसका रिगार्डिंग हम तीन ऑर्गेनाइजेशंस ने ये 2-3 महीना में मिल के साथ में काम किया। तो इसमें कुछ हमारा फर्दर डेवलपमेंट्स था, तो उसको मैं अपना हमारा जो नाहरलगुन यूथ ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रेसिडेंट है, तो सर जी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए एक बार ना। First of all, thank you very much. Through this media, I would like to convey my representative view of all Naharlagun Youth Organization. तो इसी के साथ सबसे पहले मैं आप सभी को परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम है मिस्टर किपा डोका, प्रेसिडेंट ऑल नाहरलगुन यूथ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि आप सभी ने देखा होगा आपका प्रीवियस 2-3 मंथ्स वे बैक आपियो, आईफा एंड ANYO जो कोलैबोरेट करके आपका इलीगल कंस्ट्रक्शन ऑफ मस्जिद, वीकली मार्केट का बैन एंड आपका जो ILP वो सिस्टम में लेके हम लोग ने क्रैकडाउन किया है, इशू को हम लोग जो छेड़ा, और आफ्टर दैट थ्रू वेरियस मीटिंग एंड कंक्लूजन आपका जो बनकॉल हो गया, आपका रैली हो गया, सब चीज़ में हमारा ऑल नाहरलगुन यूथ ऑर्गेनाइजेशन इंडिजिनस यूथ फोर्स ऑफ अरुणाचल के थ्रू से हमने आपियो टीम को कोलैबोरेट करके बहुत आपका तन मन से हम लोग ने साथ दिया। एंड आफ्टर दैट आपका जैसे कि अभी आप सभी देख रहा होगा ये अभी लड़का जो कौन है, मिस्टर किपा डोका, जो आपका प्रेस में जो आया है, पहले से आप सोचता होगा कि कोलैबोरेशन में आपियो का साथ में ऑल नाहरलगुन यूथ ऑर्गेनाइजेशन ANYO, आईफा चेयरमैन मिस्टर पासन कमता, उसको देखा होगा, लेकिन आप सभी ने मुझे नहीं देखा होगा। तो मैं ग्राउंड में विस्तार से मैंने काम किया ये इशू का रिगार्डिंग में चलते। तो इसी के साथ में कहीं ना कहीं एक डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ के कारण से हमारा आज का प्रेस नोट का थ्रू में हम आया है। तो इसी के साथ में आप सभी को बता दूँ, ये जैसे कि आपका ऑल नाहरलगुन यूथ ऑर्गेनाइजेशन जो देखता है कि आपका आपियो का टीम, आपियो टीम एंड आईफा टीम एंड ANYO टीम का आपका जो पहले कोलैबोरेट जो था, आप सभी सोचता होगा कि अभी ऑल नाहरलगुन यूथ ऑर्गेनाइजेशन एंड आईफा टीम जो कहाँ गया। तो उसी चीज़ को रिगार्डिंग में हमें पर्सनली मैसेज जो कन्वे जो आदमी पब्लिक से और फ्रेंड्स से, आपका रिलेटिव से, कहीं ना कहीं हम लोग को जो मैसेज जो आता है कि आपका ये इशू का रिगार्डिंग में ANYO टीम अभी कहाँ गए, ये जो पूछता है, तो इसी को हम इधर में कन्वे करने के लिए आए कि जनता को बताने के लिए आए कि ऑल नाहरलगुन यूथ ऑर्गेनाइजेशन इधर में आपका आपियो टीम का जो व्यूज़ से लेके हम लोग जो थोड़ा डिफ्रेंशिएट हुआ है, हमारे व्यू जो था आपका डिफरेंस था और आपियो टीम का व्यू जो डिफरेंस था। तो इसी के चलते हमारा ऑल नाहरलगुन यूथ ऑर्गेनाइजेशन ने जो
वे बैक आपका 30 इधर कुछ में जो दिल्ली चलो अभियान जो किया था उसमें भी हमने सहयोग नहीं किया। तो किस लिए नहीं किया, उसमें हम लोग का जो ऑल नाहरलगुन यूथ ऑर्गेनाइजेशन एंड अपीओ एंड आइफा एक व्यूज़ जो डिफ्रेंशिएट जो हुआ था, तो उसको मैं पब्लिक को इधर में कन्वे करने आया है। जैसे कि आपका इशू का चलते में हमने आपका वे बैक हमने जो साथ देने के लिए जो बात किया था, कोलैबोरेशन में आने से पहले हमने एक बाउंड साइन करके किया था। तो वो बाउंड साइन में हम लोग था कि आपका अपीओ का रिप्रेजेंटेटिव एंड आइफा का रिप्रेजेंटेटिव एंड ऑल नाहरलगुन यूथ ऑर्गेनाइजेशन का रिप्रेजेंटेटिव था। तो उसी के वो बाउंड एग्रीमेंट जो था उसको खारिज करने के लिए जो बात किया था, वही दिन और वही मीटिंग से हमारा ऑल नाहरलगुन यूथ ऑर्गेनाइजेशन से ने वर्कआउट किया एंड ये इशू का चलते हम लोग ने साइडलाइन किया। तो इसी के साथ में मैं जनता को वंस अगेन और थ्रू दिस मीडिया थैंक्स करना चाहूँगा, जितना लोग ने हमारा ये इशू में आप सभी ने जो साथ दिया। तो इसी के साथ में इशू को विस्तार से अभी जो आगे जो करना है उसको हमारा चेयरमैन कमता महासिंह सर बताएगा, और हमारा ऑल नाहरलगुन यूथ ऑर्गेनाइजेशन कल को भी सोसाइटी का हित में काम करेगा और आज तक करके आया है और आने वाला काल को भी करने के लिए हम लोग ये आशा करता है। एंड विद दिस आई वुड लाइक टू कंक्लूड माय मीडिया वर्क, दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच। Now I would like to continue the half part. As he has clearly told that we had some disagreements on the Delhi Chalo Abhiyan, Delhi Chalo Abhiyan. तो इसमें बिकॉज हम लोग को लगा कि ये क्योंकि हर किसी का एक व्यू होता है, तो वैसे हमको लगा कि दिल्ली चलो अभियान करना ज़रूरी नहीं है, तो उसी में हमारा डिसएग्रीमेंट था। तो आज दिल्ली चलो अभियान डिक्लेयर किया, फिर दूसरा दिन सीएम बुला लिया, तो उसमें वो लोग मीटिंग कर लिया, लेकिन वी वर नेवर टोल्ड अबाउट दैट मीटिंग एंड हमको उसमें पार्ट नहीं लिया गया। तो उसी में जो क्या है कि हम लोगों को और हम लोगों को तकलीफ लगा कि डे वन से जब से शुरुआत हुआ ये मूवमेंट, जहाँ में पुलिस के साथ भागादौड़ी करना था, जहाँ में हम लोग को नुक्का कोना कोना में कहीं में जाके कुछ भी मीटिंग करना था, कहीं में आपका कुछ मतलब कुछ भी काम हो, वी वर ऑलवेज इन द फ्रंट। आप सभी ने ये भी देखा होगा कि नाहरलगुन यूथ ऑर्गेनाइजेशन इन पर्टिकुलर एंड आवर इंडिजिनस यूथ फोर्स इन ऑफ अरुणाचल इन पर्टिकुलर, वी हैव बीन वेरी डेडिकेटेड टुवर्ड्स दिस इशू बिकॉज वी फील इट विद आवर हार्ट, आवर सोल। क्योंकि ये इशू जो है, हम लोग यहाँ में आके 1 रुपया कमाने के लिए, अपना इमेज को, अपना यहाँ में नाम को कमाने के लिए नहीं आए। ये इशू को हम लोग इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि अरुणाचल, कल का अरुणाचल जो है हमारा सेफ रहना है बोल के। बिकॉज वी आर सीइंग दैट इन द होल वर्ल्ड वाइड दिस पर्टिकुलर दिस ग्रुप्स दे आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम and we don't want to see that future in our Arunachal Pradesh. That's why we were so much concerned and we came in this movement against these illegal structures and illegal immigrants. So now our people of Arunachal have to understand that when we have dived into this cause for our betterment and for our future. तो इसमें अगर हम लोगों को कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई भी इंसान अगर हम लोग को साइडलाइन करने की कोशिश करेगा, and if they don't want to include us in this movement by directly or indirectly, then why should we remain in collaboration with them? And in इसमें कहीं ना कहीं everybody thinks that I am a member of APIO and I was never a member of APIO. I already have told you that I own my own independent organization, that is Indigenous Youth Force of Arunachal Pradesh, but many of you may not be knowing बिकॉज क्योंकि हम इसका मेरा खुद का नाम का हम कभी एडवर्टाइजमेंट नहीं किया, मेरा ऑर्गेनाइजेशन का एडवर्टाइजमेंट हम कभी नहीं किया। दैट्स वाई बहुत लोग हमको जानता नहीं है, बहुत लोग हमको बोलते हैं कि APIO का GS है, APIO का क्या है बोल के, लेकिन आई वाज नेवर ए पार्ट ऑफ APIO। हाँ जरूर APIO, आइफा एंड ANIO हम लोग कोलैबोरेशन में काम किया है एंड बहुत अच्छा तरीका से किया है, लेकिन थोड़ा आगे जाते जाते कहीं ना कहीं हम लोग को लगा कि ये मुद्दा से डिस्ट्रैक्ट हो रहा है क्या, ये कहीं ना कहीं इसका मतलब हम लोग जो हिसाब से जाना चाहिए, जब स्टेट का हम लोग का इशू है तो स्टेट में व्हेन गवर्नमेंट इज वर्किंग, व्हेन ऑल द मशीनरीज दे आर वर्किंग टू सॉर्ट आउट ऑल दिस इशूज, देन वी शुड ऑल्सो बी लिटिल बिट, क्या बोलते हैं, हम लोग भी तो थोड़ा धैर्य रखना चाहिए ना अपने आप में। वी शुड हैव पेशेंस, वी शुड बिलीव इन द प्रोसीजर, वी शुड बिलीव इन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। तो इसलिए हम लोग का वही डिसएग्रीमेंट था कि व्हेन गवर्नमेंट इज डूइंग देयर पार्ट ऑफ थिंग हियर इन अरुणाचल, हम लोग का हल्ला करने से, हम लोग का अवेयरनेस करने से ही हुआ है जरूर, लेकिन जब गवर्नमेंट का सिस्टम को भी तो बिलीव करना पड़ेगा ना। अभी आप 1 दिन का समय देगा फिर हल्ला करेगा, 10 दिन का समय देगा फिर हल्ला करेगा, ऐसे करने से तो नहीं होगा। वी हैव टू बिकम ए पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, वी शुड बी पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। पॉलिसी मेकिंग में हम लोग को साथ देना है,
जो हम लोग का स्ट्रक्चर, हम लोग जो ग्राउंड लेवल में जो काम करना है उसमें करना है, ना कि मीडिया में आके बस हल्ला करते रहने का। एंड हमारा उस दिन ये अपीओ का जीएस को स्पेशली वो उसने जो आके वहाँ पे हमारा टीम का एक बार भी जिक्र नहीं किया, जो हम लोग को बहुत सिंपल से हल्का में लेके वो उसने बात किया, उससे भी वी आर टोटली मतलब डिसहर्टन, क्योंकि हम लोग कितना कंट्रीब्यूशन किया है, वी नो दैट, एंड आवर पीपल ऑफ अरुणाचल शुड ऑल्सो, मतलब कि आप लोग को ये समझना होगा कि आज हम लोग यहाँ में ईगो में आके हम लोग अपना नाम को चाहिए ये ऐसा बोल के नहीं है, लेकिन हम लोग दुख इसलिए है क्योंकि हम लोग ये मूवमेंट में हर समय 100 से भी चोरी है, 200-300% दिया है, लेकिन हम लोग को जब ऐसे जो क्रूशियल मूवमेंट होता है सेम का साथ लेवल में, हाई लेवल जब डिस्कशन है, उसमें हम लोग को कुछ मीटिंग बुलाया नहीं है। इसलिए वी द टीम ऑल नाहरलगुन यूथ ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिजिनस यूथ फोर्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, वी हैव डिसाइडेड दैट नाउ वी विल बी वर्किंग इन आवर ओन कोलैबोरेशन, दैट इज ऑल नाहरलगुन यूथ ऑर्गेनाइजेशन एंड आईफा। हम लोग अपना कोलैबोरेशन में काम करेगा, बट यस वी आर रेडी टू वर्क टुगेदर मतलब पहले से कोलैबोरेशन में नहीं होगा, लेकिन आप लोगों को कहीं में जब दुख तकलीफ होगा, कहीं में कुछ प्रॉब्लम होगा, हम लोग जरूर साथ देगा, लेकिन अभी हम लोग अपना इंडिपेंडेंटली काम करेगा। और ये इशू भी ऐसा है कि आई पर्सनली एंड ही पर्सनली वाज इन्वॉल्व सिंस लास्ट ईयर, जब नाहरलगुन का वो जो इशू हुआ था। और यहाँ में आप आज पब्लिक को भी हम लोग ये बता देगा कि ये अभी जो हम लोग का जो नाहरलगुन जो मस्जिद का भी जो इशू है, जहाँ से जो रूट जो कॉज था, जितना ईटानगर में जो ये मूवमेंट जो चेहरा हुआ है उसी का कारण शुरू हुआ है। और वहाँ का भी अभी ये एक हम लोग को लेटर देखने मिला है कि जो ऑनर जो वहाँ का है नाहरलगुन जो मस्जिद है, ये मीडिया उसको भी इसको ध्यान देना होगा, जो ये जो नाहरलगुन का जो मस्जिद जो हेलीपैड वाला है उसका जो मालिक है अभी ज़मीन को वापस लेने का अभी वो एड्रेस कर रहा है, अभी वो मस्जिद कमेटी को लेटर लिख चुका है।